हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि कल है सैटरडे और इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। लिंक आपको चैनल का ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो पूरी दुनिया में कवर की जा रही है। बेसिकली खबर किससे रिलेटेड है? तो यस, एक व्यक्ति ने यहाँ पे एक ट्वीट किया है। ठीक है, पहले ट्विटर हुआ करता था इसलिए ट्वीट बोलते थे, अब क्या बोलते हैं पता नहीं। प्लेटफॉर्म तो एक्स यहाँ पे हो चुका है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। जैसे ये ट्वीट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया तो पूरे दुनिया में चर्चा चलती हुई देखने को मिली और वार्निंग के फॉर्म में ये ट्वीट देखने को मिला है। बेसिकली ट्वीट किसने किया है और एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात बोली है, उसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले। और इसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार की बातें कही थी, तो उसका क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो कितना बात को सीरियस लेना है या नहीं लेना है वो अब मैं आपके ऊपर यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। दोस्तों, जिसने ट्वीट किया है दोस्तों, ये वो व्यक्ति है। बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। यस, रिच डैड एंड पुअर डैड जिन्होंने किताब लिखी है, रॉबर्ट कियोसाकी की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने ट्वीट यहाँ पे किया और ट्वीट में उन्होंने एक वार्निंग यहाँ पे दी है, चेतावनी दी है कि आने वाले समय में मार्केट हम लोग को जोरदार तरीके से गिरते हुए देखने को मिल सकता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, इवन बॉन्ड मार्केट, यस, दोनों स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट दोनों गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये भविष्यवाणी फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे की है। सबसे पहले तो दिमाग में तो यही क्वेश्चन आएगा कि वाई, ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है। कोई अगर बोलेगा कि भाई मार्केट एकदम भागेगा या फिर मार्केट अगर गिरेगा तो उसके पीछे हम रीजन तो पूछेंगे कि क्या आपका लॉजिक क्या है वो बताओ। फिर वो उसका आकलन करके हर कोई कहेगा कि हाँ भाई सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है। वो भाई मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। और दोस्तों वो भाई का रीजन है ये व्यक्ति, मतलब वॉरेन बफेट जी। अभी वॉरेन बफेट जी ने कुछ बोला है क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, बट उन्होंने कुछ किया है और उस चीज़ के चलते रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे हर किसी को हाईलाइट करके बतवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लो भाई कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। ऐसा क्या हो गया है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पे क्या बोला है कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर अबाउट टू क्रैश। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये मिस्टर कियोसाकी कह रहे हैं। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने अपना यहाँ पे जो स्टैंड है वो बदल लिया है टुवर्ड्स द गोल्ड एंड सिल्वर। यस, वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की ओर यहाँ पे अपना फोकस किया है। अब जो लोग शेयर मार्केट को, दुनिया भर के मार्केट को, वॉरेन बफेट जी को, उनके स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से जानते हैं, हर किसी को पता है। वॉरेन बफेट जी तो भाई गोल्ड में निवेश ही नहीं करते हैं, इसको वो बैड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि स्मार्ट पीपल तो गोल्ड को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये इसकी अगर देखा गया तो कोई वैल्यू नहीं है, ज़मीन से इसको निकाला जाता है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते हम कभी यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे। तो मतलब वॉरेन बफेट जी गोल्ड एंड सिल्वर को लिटरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा बॉन्ड एंड इक्विटी को ही सपोर्ट करते हैं। अभी अचानक कैसे की खबर आ गई कि वॉरेन बफेट जी यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में क्या वॉरेन बफेट जी ने डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट किया है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। मतलब उन्होंने जाके गोल्ड नहीं खरीदा है। तो फिर ये रॉबर्ट कियोसाकी कहाँ से बोल रहा है कि भाई गोल्ड से रिलेटेड उनका स्टैंड देखो अभी चेंज यहाँ पे हो रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कंपनी। यस, बैरिक माइनिंग की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ये गोल्ड से रिलेटेड जो कंपनी देखने को मिल जाती है उनमें उन्होंने दूसरी बार निवेश किया है। यस, सेकंड टाइम वो निवेश करते हुए देखने को मिला। मतलब इससे रिलेटेड उन्होंने स्टॉक्स में पैसा यहाँ पे लगाया है। उन्होंने मतलब उनकी जो कंपनी बर्कशायर हैथवे, आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने पैसा लगाया है। और जैसे ये चीज़ यहाँ पे पता चल गई, फिर रॉबर्ट कियोसाकी के ट्वीट्स हम लोग को आते हुए देखने को मिल गए। देखो भाई, इनका अभी जो रुख है वो गोल्ड की ओर हम लोग को मूव होते हुए देखने को मिल रहा है। यस, आप देख सकते हैं, आर्टिकल को भी रीड कर सकते हो। वॉरेन बफेट इज बर्कशायर हैथवे बाय द बैरिक गोल्ड शेयर्स। ठीक है, एंड आप ऐसा भी कह सकते हैं सेकंड टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आप बोलो कि फर्स्ट टाइम भी बाय किया है, वो भी मैं कहानी आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि अभी बने रहे मेरे साथ तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मतलब रॉबर्ट कियोसाकी बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि देखो वॉरेन बफेट जी जो गोल्ड के विरोधी थे वो भी क्या कर रहे हैं, अब गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। वो भी गोल्ड को मानते हैं, देख लो वो अभी सिल्वर को मानने लग गए हैं। ठीक है, इस प्रकार के मेटल्स को, ठीक है, वो लिटरली कहते थे कि एकदम स्टूपिड इन्वेस्टमेंट है। और उन्होंने मेरा भी मजाक उड़ाया बहुत बार कि कुछ भी बोलते हैं यहाँ पे निवेश करते गोल्ड एंड सिल्वर की, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज देखिए वो आज खुद इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हम लोग को करते हुए देखने को मिला। हालांकि मैंने आपको बताया उन्होंने डायरेक्टली गोल्ड में निवेश नहीं किया है, उससे रिलेटेड कंपनी में निवेश किया है। इस पॉइंट को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी हंगामा मचाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसलिए आप देख सकते हैं उनका ट्वीट भी है कि भाई सुनो, अभी वॉरेन बफेट जी को सुनो एंड इस चीज़ को सुन के क्या करो, बिटकॉइन
इथेरियम, गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करो। ठीक है, ये पार्ट रॉबर्ट कियोसाकी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मतलब सिर्फ उन्होंने गोल्ड की बात नहीं की है, सिल्वर की बात नहीं की है, साइड बाय साइड उन्होंने बिटकॉइन की भी एंड उसी के साथ साथ इथेरियम की भी, मतलब क्रिप्टो करेंसी की भी बात यहाँ पे की है। इसको भी आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। कहानी यही तक खत्म नहीं होती है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने इसके पहले भी अपना एक प्रेडिक्शन सामने रखा है कि 2025 जो अभी चल रहा है, अभी सिर्फ 3 महीने बाकी है खत्म होने के लिए। सो उन्होंने प्रेडिक्शन रखा था कि ग्रेट डिप्रेशन हम लोग को 2025 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये प्रेडिक्शन किसका है? रॉबर्ट कियोसाकी। वही रिच डैड पुअर डैड वालों की हम लोग बात कर रहे हैं। पूरा साल तो यहाँ पे चला गया, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला है। बट यस, इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस भी उन्होंने यहाँ पे बताए थे, इंक्लूडिंग गोल्ड में क्यों यहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो उसका रीजन उन्होंने यही बताया था कि काफ़ी ज़्यादा अब हम लोग को अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, खास करके ट्रंप एंड उनके टैरिफ, जियोपॉलिटिकली चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड उसी के हिसाब से काफ़ी लोग अभी गोल्ड एंड बॉन्ड के अलावा बेटर ऑप्शन अगर देखा गया तो कहाँ पे जा रहे हैं? स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के अलावा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कहाँ पे जा रहे हैं? यस, गोल्ड में जा रहे हैं, सिल्वर्स में जा रहे हैं, बिटकॉइन में जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, एंड वहाँ पे वो इथेरियम का भी नाम यहाँ पे लेते हैं। सो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन की बात यहाँ पे की थी। ग्रेट डिप्रेशन मतलब वो अमेरिका में कुछ 1929-30 में आया था। ठीक है, काफ़ी हालत यहाँ पे खराब हुई थी। ठीक है, तो उसी का कॉन्टेक्स्ट वो बार बार यहाँ पे देते रहते हैं। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नो डाउट सिचुएशंस काफ़ी बदले हैं ट्रंप आने के चलते, बट सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई जितनी कि वो 1920 का जिक्र यहाँ पे बार बार करके 25 को जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब दोस्तों आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जिसको आपने ज़रूर नोट यहाँ पे करना है। सो रॉबर्ट कियोसाकी की अगर बात कर ले, ठीक है, उन्होंने बात यहाँ पे बोली है, बट क्या ये उन्होंने पहली बार बोला है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। ये उन्होंने दूसरी बार बोला, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अभी जैसे मैंने एक बात बोली थी, देखो कि वॉरेन बफेट जी ने उस कंपनी में सेकेंड टाइम इन्वेस्ट किया है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था, यस, कब किया था? 2020 में किया था। और जब 2020 में वॉरेन बफेट जी ने ये चीज़ की थी, तभी भी इन भाई साहब ने सेम ट्वीट किया था। आप नीचे देख सकते हो दोस्तों, टाइमिंग भी देख सकते हो और तारीख भी देख सकते हो। 2020 को भी उन्होंने सेम ट्वीट किया था, आप देख सकते हो, वॉरेन बफेट इनटू गोल्ड। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था? बिग चेंज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शेयर मतलब एक्वायर कर रहे हैं शेयर्स ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनी। ठीक है, अभी जिसका नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया, बैरिक एंड सेलिंग द फाइनेंशियल्स, फाइनेंस वाली कंपनियां बेच रहे हैं और गोल्ड से रिलेटेड माइनिंग वाली कंपनियां यहाँ पे खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उन्होंने क्या बोला? ये एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टर के लिए कि ये ज़बरदस्त तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एंड उन्होंने बोला कि देखो टेरिबल न्यूज़ है फॉर द पुअर एंड मिडिल क्लास के लिए। एंड देन नेक्स्ट अगर उन्होंने यहाँ पे बोला कि जाओ यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन में जाके निवेश करो, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सो ये कब उन्होंने बोला था? 16 अगस्त 2020 को, जब फर्स्ट टाइम वॉरेन बफेट जी ने इस कंपनी में, गोल्ड से रिलेटेड कंपनी में निवेश किया था। सो तब से लेके अभी तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो क्या उनकी बात यहाँ पे सच हुई है? तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि 100% सच हुई है, बट ये भी नहीं कह सकते कि 100% गलत भी हुई है। मतलब देखिए, जैसे कि वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि देखो वो गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि देखो मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है, मार्केट यहाँ पे नहीं चलेगा। बट क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ? 2020 से लेके अगर हम 2025 तक की अगर बात कर ले तो क्या ऐसा हुआ? नहीं। अमेरिकन मार्केट्स भी देख लो, अच्छा ही किया है, ऑल टाइम हाई के करीब ही देखने को मिल रहा है, तो अच्छा ही किया है। तो जैसे उन्होंने बोला था कि क्रैश होगा, तो वैसा तो कुछ भी होते हुए देखने को मिला। 5 साल हो गए, ठीक है, बट हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से वो गलत रहे, बिकॉज गोल्ड में उन्होंने बात बोली थी, भाई गोल्ड आप देख सकते हो, गोल्ड भी ज़बरदस्त भागा है। ठीक है, सिल्वर की अगर बात कर ले तो सिल्वर भी ज़बरदस्त भागा है। उसी के साथ साथ उन्होंने बिटकॉइन की भी बात की थी, तो बिटकॉइन भी आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को मिल रहा है, नियर बाय। ठीक है, 121 के यूएसडी के आसपास चला गया था, अब उसी के रेंज में देखने को मिल रहा है 120 115 के आसपास। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं उनका गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन से रिलेटेड जो बातें उन्होंने बोली थी वो तो सही गई है, बट यस, मार्केट को लेकर उन्होंने जो बात बोली है वो अभी तक हम लोग को सच साबित होते हुए देखने को नहीं मिली है। ठीक है, सो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर कंसिडर कर सकते हो। मतलब अगर आप इन चीज़ों को स्टडी करते हो तो पूरी कहानी, स्टोरी आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए कि उन्होंने इसके पहले क्या बात बोली थी और उसमें कितनी चीज़ें यहाँ पे सच हुई थी। तो वो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। सो इस चीज़ को स्टडी करते वक्त आप ज़रूर इन चीज़ों को भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर मैं आखिरी टेबल अगर आपके सामने रख दूँ, ये देखिए 2020 के हिसाब से गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, डाउ जोन्स, सो क्या क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को नॉर्मल छोटे प्लस माइनस चीज़ें देखने को मिलेगी, बट यस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोली थी, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन अच्छा करेगा, जो अच्छा किया है। बट यस, डाउ जोन्स ने भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। डाउ की बात कर लो, S&P 500 की बात कर लो,
ऐसा कुछ नहीं कि भाई बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स यहाँ पे हुआ है। सो इसलिए ये पॉइंट भी आप क्या कर सकते हैं, नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।